प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, एक विशेष सूचना के साथ मैं यह वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ। कल शाम से लेकर अब तक तकरीबन 100 प्रेमियों के जो हमारे साथ संघर्ष के मैदान में डटे हुए हैं, बाबा जी के लिए न्याय की मांग और संगत के इंसाफ की इस मुहिम में हमारे साथ शामिल है। उनके लगातार मैसेज आए, फ़ोन आए कि राजेश जी ऐसा कुछ है कि आप बता नहीं रहे। तो मैं आप सभी साथ संगत को अवगत कराना चाहता हूं और स्पष्ट रूप से आपके बीच एक बात रखना चाहता हूं। कल शाम को मेरे पास में काड़ावाड़ी थाने SHO का फ़ोन आता है और वो मुझे फ़ोन के माध्यम से यह सूचना देते हैं कि आपके खिलाफ़ काड़ावाड़ी थाने के अंदर आपके खिलाफ़ एप्लीकेशन दर्ज है। मैंने पूछा जी साहब किस विषय में एप्लीकेशन दर्ज है? तो वो बोले कि आप आ जाओ यहाँ पे, हम बता देंगे। तो मैंने फिर दोबारा से पूछा कि किस विषय में, आप बताइए। तो उन्होंने बताया कि आपका इंसाफ मंच वकील साहिब के नाम से कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपने कोई व्यक्ति विशेष को काड़ा मुँह करने की बात लिखी है। तो मैं साध संगत जी आपको बताना चाहूँगा कि मैं पूरे होश हवास में आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने वो बात ज़रूर लिखी है और उसमें यह भी बात लिखी है कि मेरे खिलाफ़ 12 मुकदमे हैं और 13वां और सही। और उसके नीचे मैंने ये चीज़ लिखी थी कि महिलाओं से दरिंदगी करने वाले इन गुंडा गैंग को संगत बख्शने वाली नहीं है। ये बात भी मैंने लिखी थी और वो संदेश अभी भी हमारे इंसाफ मंच के ग्रुप में मौजूद है, क्योंकि उसमें मैंने किसी भी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं किया, न उसके कोई मोबाइल नंबर लिखे, न उसका नाम लिखा, न उसके पिता का नाम लिखा। तो खाली मतलब इतने से संदेश पर इतनी हड़बड़ाहट हमारे विरोधियों के अंदर इस बात को प्रदर्शित करती है कि उनको कोई आधार, बिना आधार के वो किसी भी संगत के प्रेमी को अनलीगल रूप से थाना कचहरी के माध्यम से फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे साथ संगत जी, उसके बाद में मेरे पास में आज सुबह से अब तक लगभग 100 प्रेमियों के हमारे इंसाफ में जो शामिल है उनके मैसेज आ रहे हैं और लगातार कॉल आ रही है। वो बोल रहे हैं कि राजेश महात्मा जी आप बता नहीं रहे कि सच्चाई क्या है, आप कुछ न कुछ छुपा रहे हो। साथ संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पारदर्शी इंसान हूँ, बिल्कुल पर्दे के पीछे रहकर मुझे किसी भी प्रकार के संघर्ष में शामिल रहने का शौक़ नहीं है। मैं पारदर्शी तरीके से अपने आप सभी के बीच में हूँ, आप सभी के सामने हूँ और यह बताना चाहूँगा कि उसके पश्चात आज सुबह मेरे को एक व्यक्ति विशेष से संदेश मिला है कि डेरा जगमालवाड़ी के किसी व्यक्ति विशेष ने आप पर यह एप्लीकेशन लगाई है, आप उससे बातचीत करके इस बातचीत का समाधान निकाल लीजिए। साथ संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं संगत के पीठ पीछे छुरा घोंपने का कभी काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं मेरी जगह सही हूँ और मैंने जो बात लिखी है उसमें कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है और न ही किसी व्यक्ति विशेष को मैंने टारगेट किया। मैंने उस पूरे गिरोह को टारगेट किया है जिन्होंने बाबा जी पर जुल्म बरपाया, जिन्होंने डेरे के अंदर गोलियां चलाई, जिन्होंने बाबा जी के मेडिकल रिपोर्ट में धांधली की, और उसी में से कुछ मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ दरिंदगी भी की है, जिसकी विभिन्न थानों के अंदर रिपोर्ट दर्ज है। हम बिना आधार के कोई बात नहीं बोलते। तो हमने यही कहा कि हम लोकतांत्रिक, उस संदेश में मैंने यही कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से हमारा विरोध जारी रहेगा। तो मैं आप सभी साथ संगत को अवगत कराना चाहूँगा कि मुझे किसी प्रकार का भय डर नहीं है। हमारी लीगली टीम पूरी एक्टिव है, पूरी संगत हमारे साथ है और एकजुटता के साथ हम इस संघर्ष को और तेज़ करेंगे। और किसी भी प्रकार से किसी भी संगत के प्रेमी को अगर थाना कचहरी के माध्यम से या किसी राजनीतिक विशेष व्यक्ति विशेष के माध्यम से अगर टॉर्चर किया जाता है तो आप किसी भी सूरत में उस बात को छिपाने का प्रयास न करें। ये मेरा विनम्र निवेदन है। आप संगत के बीच में, सोसाइटी के बीच में, वकील साहब, सेवा समिति के बीच में अपनी बात ज़रूर रखें और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम नहीं चाहते कि इस आंदोलन को हम और उग्र रूप दें। अगर हमारे खिलाफ़ ज़्यादती करने की कहीं भी कोशिश की गई और किसी भी प्रकार से अनलीगल रूप से हम पर कोई प्रेशर बनाने का, दबाव बनाने का काम किया गया तो मैं साथ संगत को अवगत कराना चाहूँगा कि काड़ावाड़ी थाने के बाहर 2 लाख की संगत के साथ संगत तैयार रहे, संघर्ष के मैदान में डटे रहना है।
और हमें किसी भी कदम पर किसी से समझौता नहीं करना। हम हमारे न्याय की लड़ाई लगातार इसी प्रकार जारी रखेंगे। 1 सितंबर के जंतर मंतर पर धरने के बाद लगातार हमारा संघर्ष का कारवां मजबूत हुआ है। किसी भी सूरत में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, किसी भी सूरत में हम अपने वजूद से समझौता करने वाले नहीं हैं। उसके बाद में लगातार हमने चिट्ठी अभियान चलाया है, देश के सभी मंत्रालयों को हमने अवगत कराया है और तकरीबन 2000 चिट्ठियाँ हम देश के विभिन्न मंत्रालयों को सौंप चुके हैं। और इसी मुहिम के तहत हमने हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस पूरे गिरोह को सपोर्ट करने वाले राजनीतिक संगठन बीजेपी का बाइकआउट किया है, जिसके खिलाफ हमारा सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा है और यह निरंतर इसी प्रकार चलता रहेगा। यह जब तक चलता रहेगा जब हमारी मांग को सुना नहीं जाता। इस पूरे मामले, इस पूरे प्रकरण में महिलाओं पर अपराध करने वालों को सलाखों में नहीं डाला जाता, जब तक सीबीआई जांच नहीं होती, जब तक नार्को टेस्ट नहीं होता, इसी प्रकार यह हमारा कारवां लगातार आगे बढ़ता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सहकुशल होंगे। इसी बात के साथ आप सभी को धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।